22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्तों का, लाखों भक्तों का अनवरत रूप से आना जाना हो रहा है और भक्तगण अपने आराध्य का एक झलक पाने के लिए लालायित है। और इसी बीच हम जानना चाहेंगे कि वो आराध्य प्रभु श्री राम का किस तरीके से रोज आरती होती है, नित्य की क्या भोग है, किस तरीके से क्या होता है, आइए हम जानकारी करते हैं महाराज जी से। तो महाराज जी, आप सुबह 4:30 बजे ये हो जाती है मंगला आरती, फिर 6 बजे हो जाती है श्रृंगार आरती, उसके बाद 12 बजे भोग आरती, फिर 7 बजे संध्या आरती, फिर 10 बजे यह शयन आरती। इस प्रकार से 5 आरतियां हैं। 5 आरती हो जाते हैं। बाल भोग, राजभोग ये दोनों लगता है। रबड़ी है, पेड़ा है, पंचमेवा है, और उसके बाद राजभोग में पूड़ी, सब्जी, रोटी, चावल, दाल सब लगता है। फिर इसी प्रकार शाम को भी ऐसे ही पहले 7 बजे 6 बजे जो आरती होती है पेड़ा भोग लगता है, और रात में वही लगता है। किसी दिन पूड़ी, सब्जी और खीर, और किसी दिन क्या बोलते हैं रोटी, सब्जी, दाल, चावल सब लगता है। इसलिए कच्चा पक्का सभी प्रकार के भोग रामलला को लगते हैं। इस दौरान अनवरत सुबह से शाम तक रामलला दर्शन दे रहे हैं भगवान जी। हाँ, सब दोपहर का 2 घंटा जो बंद होता था नहीं बंद होता, क्योंकि इतनी भीड़ है कि यदि बंद कर दिया जाए तो दर्शनार्थी दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब मंदिर केवल सुबह और शाम ही खुलता है, सारा दिन खुले रहता है, बंद नहीं होता। जो परंपरा है आरती की, वो 5 आरतियां होती हैं। पहली आरती ब्रह्म मुहूर्त में होती है। दूसरी आरती आपकी तकरीबन 9:30 के आसपास होगी। तीसरी आरती दोपहर की है। चौथी आरती आपके शाम के समय होती है, और 5वीं आरती शयन आरती होती है। तो भगवान को जब सुबह बाल स्वरूप में उठाया जाता है तो बहुत प्यार से पुजारी वहां पर जाएंगे और पहले ताली देंगे हाथ से। ताली देने के बाद उसके अब जो है हाथ से छोटी घंटी होती है, घंटी बजाएंगे। घंटी बजाने के बाद फिर भगवान को उठाने की परंपरा है। फिर भगवान को उठा करके फिर भगवान का स्नान होता है, फिर उनके वस्त्र बदले जाते हैं भगवान का। फिर उन भगवान के जो पुष्प है और खुशबू है, चंदन है, तिलक है, ये सारी चीजें अर्पण करने के बाद फिर एक बार आरती होगी, भोग लगेगा भगवान का। और भोग लगने के बाद तब पर्दा हटता है और सबको दर्शन देने के लिए अपने स्वेच्छा के ऊपर है। हर दिन का भोग की परंपरा अलग अलग है। बाल भोग होता है भगवान का, जो सुबह का प्रसाद है। इसके बाद जो है कभी दिन में पूरा भोग लगता है, जिसमें सारे अन्न होते हैं। एकादशी के दिन जो भोग लगेगा उसमें चावल नहीं रहेगा, उस दिन चावल वर्जित है। वहां पर एकादशी के दिन भगवान का बिल्कुल भी चावल का भोग नहीं लगेगा। उस दिन पराठा है, सब्जी है, 56 भोग हैं, तरह तरह के भोग हैं। भोग की कमी नहीं है प्रभु के लिए। वस्त्र जो है उनके वो किस प्रकार के होते हैं? देखिए, वस्त्र की अपनी परंपरा है, कि अपनी श्रद्धा है, लेकिन जो 7 दिन है तो 7 दिन का 7 कलर है। तो उस कलर के हिसाब से भगवान का वस्त्र हर दिन के हिसाब से पहनाया जा रहा है, और ये अच्छी बात है और बहुत अच्छी बात है। इसमें लगभग कितने दर्शनार्थी आ रहे हैं दर्शन करने? आप अयोध्या में इतने दिनों से हैं, आपने क्या इससे पहले इतना भीड़ देखा? देखिए, इससे पहले तो मैंने 2 बार ऐसी भीड़ देखी है। एक तो 90 में जब गोलियां चली थी, जब कार सेवक आए थे राम मंदिर को बनाने के लिए और मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए, नहीं हो पाया। लेकिन फिर 6 दिसंबर को उससे ज्यादा भीड़ देखी, और अब वो भीड़ देख रहा हूं जो राम मंदिर और रामलला के दर्शन करने के लिए लोग आ रहे हैं, जो लाखों की संख्या में है। और एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि इस बार जो रामनवमी आने वाली है, उसमें आप सोच नहीं सकते कि किस कदर भीड़ होगी। मेरे हिसाब से अयोध्या में तकरीबन कुछ नहीं रहेंगे तो करोड़ आदमी से ऊपर रहेंगे, इससे कम नहीं रहेंगे। और जो अप्रैल में रामनवमी आपकी आ रही है,